हाँ, मैं जानता हूं कि आप मजबूर हैं। और और आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि आप मुझे सुने। ये व्यवस्था के लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो व्यवस्था नहीं होती ना तो पता है क्या होता। यहाँ तो थोड़ा सा क्षेत्र अलग है। हमारा हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र बड़ा विचित्र है। बहुत साल पहले, 50 साल पहले स्वामी श्रद्धानंद जी को हुए तो उससे भी पूर्व ज्यादा साल हो गए। वो कुरुक्षेत्र में व्याख्यान दे रहे थे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के उत्सव पर। तो वो व्याख्यान देने खड़े हुए तो गांव उसमें से एक चौधरी खड़ा हो गया। वो बोला, वो बाबे, बोला बैठ जा। वो बोले बाबा बैठ जा। बोले रोटी तुझे भी मिल जाएंगी, चौधरी तेज सिंह के भजन होने दे। अच्छा, ये उनके साथ सुनी थी मैंने कि उनके साथ हुई, और ये मेरे साथ बीती और सुना देता हूं। तो मैं इन भजनोपदेशों से बहुत डरता हूं। एक जखराना गांव है, गए हो? ताराचंद जी जिंदा थे उस समय। तो वहां सुमेधानंद जी हमारे सभा के प्रधान या कुछ थे। उन्होंने, सुमेधानंद जी ने बड़ी भूमिका बनाई, जैसे हमारे सुधीर जी बनाते हैं। बड़े आदमी हैं, बड़े वेद के विद्वान हैं, ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, और आप इनका प्रवचन सुनिए, भाषण सुनिए, बड़ा आनंद आएगा। वो लोग इंतजार में थे कि ठीक है इसको कह लेने दो जो कह रहा है। मैंने भाषण शुरू किया तो भाग्य से उनके और मेरे दुर्भाग्य से बिजली चली गई। तो सारा पंडाल जोर से चिल्लाया, भजन होने दो भजन। मैंने कहा बोल सुमेधानंद जी, वेद के प्रवचन का क्या करेगा। और इससे भी ऊंची कब हुई, गुरुकुल घासेड़ा का उत्सव था। रामदेव जी ने हमको बुलाया कि भाई उत्सव में आना। वो हम पर कृपालु हैं, आस्था में उन भजन प्रवचन कराते हैं। उनका निर्देश हुआ तो चला गया मैं। दिन का व्याख्यान हो गया, देवव्रत जी में दोनों साथ थे। रात को वो कहने लगे कि प्रवचन करो। मैंने कहा स्वामी जी ये हरियाणा है, यहाँ रात को प्रवचन नहीं होते। ये लोग तो भजन ही गाते हैं और भजन ही सुनते हैं, इनको दूसरा कुछ पसंद नहीं। बोले नहीं नहीं आप बोलिए। अब उन्होंने कहा, मैंने बोला तो उधर महिलाएं बैठी थी, जैसे आपका पूरा पंडाल भरा हुआ है। और उन्होंने इतना शोर किया, इतना शोर किया कि वो चुप ही नहीं हुई। तो उन्होंने उनकी जो सुमन है ना उसको भेजा, सुमन जाके बंद करके आओ ना। वो सुमन से बंद बंद तो हुई नहीं। जैसे तैसे भाषण देके मैंने समाप्त किया। बात आई गई होगी, सवेरे विदा करने के लिए जब स्वामी रामदेव जी मेरे कमरे में आए तो कहने लगे पता है रात को क्या हुआ था? वैसा होगा तो नहीं ना? बोले क्या हुआ था? मैंने कहा पूछो क्या हुआ था। वो बोले सुमन जब उन महिलाओं को कहने गई ना कि शांत रहो चुप रहो, तो वो महिलाएं बोली इसको चुप कर लो ना। बोले इतनों को चुप करने आया है, इसे एक को चुप कर ले, ये अंग्रेजी छांट रहा है बैठा हुआ। तो भजनोपदेशकों के साथ मेरा हाल ऐसा होता है। लेकिन मेरी हिम्मत है, देखो इनके साथ रहता हूं क्योंकि मुझे फायदा होता है। ओ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्भिर्नः सन्तोषधि। ॐ मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता। ॐ मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमानस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ओम शांति 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 ओम।
आदरणीय भाई कुलदीप जी, सुधीर जी, अवनीश जी, हमारे पंडित जयदेव जी, हमारे आयोजक विनय जी, सब परिवारजन, अतिथिजन, माताओं, बहनों, बंधुओं। ऊंचाई की बात तो बहुत ऊंचाई तक कुलदीप ले गया, उससे ऊंचाई तो जाना बड़ा मुश्किल है। बुढ़ापे में कितने घुटने काम भी नहीं करते। तो मेरा विचार है कुछ तलहटी की बात कर लेते हैं, कुछ नीचे की बात कर लेते हैं, जमीन की बात कर लेते हैं। और मुझे आजकल लगने लगा है कि ये जमीनी बात मुझे करनी चाहिए। वैसे तो सबको करनी चाहिए, पर मुझे इसलिए करनी चाहिए कि एक अनुभव आने लगा है। वो कैसी बात है, तो यूं सोचते हैं हम। आप एक बात बताओ कि आपके घर में कितने कितने लोग रहते हैं? कोई राशन कार्ड बनवाने आया हूं। अच्छा चलो सोच के देखो, आपके घर में कितने कितने लोग रहते हैं? किसी के 5 रहते होंगे, किसी के 10 रहते होंगे, किसी के 7 रहते होंगे, इतने कुछ रहते होंगे। तो आप भोजन कितनों का बनाते हो? माता जी, आपके घर में कितनों का भोजन बनता है? आपके यहाँ तो कुछ ज्यादा बनता होगा, मेहमान भी तो आते हैं। तो ऐसा तो नहीं होता कि आपके घर में 7 लोग रहते हों और 5 का आप भोजन बनाते हो। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? और यदि ऐसा आप करते हो तो यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो नहीं होगा ना ऐसा? आप डरते भी हो। लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो नहीं करते। हम ऐसा नहीं करते, ऐसा कभी कर भी नहीं सकते। लेकिन एक बड़ी मुश्किल बात है, हम अनजाने में ऐसा करते हैं। अच्छा, आपका घर है, आपको पता है ये मेरा घर है, ये दीवार है, हाँ, इसमें ये लोग रहते हैं, ये कमरे हैं। अच्छा है। कोई और भी घर है आपका? कोई है? घर में भी कोई घर होता है? आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाण्यहयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कोई एक घर है कि नहीं है? कौन सा? आत्मा घर नहीं है। यही तो गड़बड़ है। आत्मा को घर बता रहा है और घर को मालिक बता रहा है। और इस दुनिया में और कोई गड़बड़ नहीं है, कोई, केवल यही गड़बड़ हो रही है कि घर को मालिक समझ रखा है। चिंता किसकी कर रहा है? घर की। और करनी किसकी थी? हाँ, अकेले मालिक की भी नहीं करनी होती है। जहां रहता है उसकी भी करता है और मालिक की भी करता है। तो आपसे ये कौन कहता है कि आप अपने घर की चिंता मत करो, लेकिन घर में रहने वाले की चिंता न करो? तो ये तो बुरी बात है। घर की चिंता तो करते रहो और घर वालों की चिंता न करो। ये अन्याय है कि नहीं है? अनुचित है कि नहीं है? अब ये सोचकर देखो, एक घर तो आपने बनाया है और एक घर आपको बना बनाया मिला है। अच्छा, कौन सा घर है? हाँ हाँ, वो ज्यादा अच्छा है। तो अच्छा, सोच के देखो, आपके घर में जो जो सामान है उससे इस घर में कुछ ज्यादा है या कम है? ज्यादा है और ज्यादा अच्छा है, उसके मुकाबले का नहीं है कहीं भी। एक उपनिषद है, ऐतरेय, छोटी सी है। उसमें भगवान खाली बैठा है, बैठे बैठे उसे याद आया खाली बैठे क्या करना है, कुछ करो। उस लंबी कहानी में तो मैं जाता नहीं। तो उसने ये लोक बना दिया, पृथ्वी बना दी, मर्त्यलोक बनाया कि द्यूलोक बनाया कि भूलोक, सारे लोक बना दिए।
लोग बना दिए तो बोले ये खाली क्यों पड़े हैं, उसने कुछ देवता बना दिए। अब देवता बेघर घूम रहे थे, वो कहने लगे भले आदमी हमको यहां जंगल में लाकर छोड़ दिया, कोई घर नहीं देगा। उसने बोला अच्छा तो घर भी दे देता हूं। तो उसने सबसे पहले एक घोड़ा लाया, बोला ये घर कैसा रहेगा। अरे बोले ये कोई घर है, पसंद नहीं है, ना वही नो यम अलमिति, ये हमारे लिए अच्छा नहीं। तो गाय बना के ले आया, बोले इसमें रह लो, ना नो वही अलमिति, ये अच्छा नहीं है। फिर उसने क्या किया, आदमी बना के खड़ा कर दिया सामने। बोले सुकृतम बतईती, क्या कमाल का है। सारे देवता इसमें घुस गए, सूरज महाराज आंख में बैठ गए, वायु महाराज नाक में बैठ गए, ये सारे देवता। ये आपको एक कहावत पता है ना, यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस जो आपके पिंड में है ना वो सारे ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वो आपके पिंड में है। बाहर सूरज है, आपकी आंख है, बाहर हवा है, आपकी नाक है, बाहर दिशाएं हैं, आपके कान हैं, बाहर औषधि वनस्पतियां हैं, आपके लोम हैं। मतलब बिल्कुल जो जो बाहर है वो सब अंदर है। तो जो देवता बाहर रहते हैं वो सारे अंदर भी रहते हैं। तो इस घर में कौन रहता है, देवता रहते हैं। अब आपका घर इतना बढ़िया है कि उसमें कौन रहते हैं, देवता रहते हैं, तो उसको रखने का अंदाज भी तो होना चाहिए। बड़े आदमी का घर जरा बड़ा अच्छा सा होता है। बड़े आदमी का घर खराब सा हो तो फिर आदमी के बड़प्पन में कमी आ जाती। तो आप सोच कर देखो कि आप घर की चिंता करते हो या घर वाले की चिंता करते हो। मुझे लगता है आप दोनों की चिंता नहीं करते। आप सही हो तो देख लो, आपके पास घर भी है और घर का स्वामी भी है। आप बता दो कि आप किसकी चिंता करते, किसकी करते, किसी की करते हो। करते बहुत हो, कसर नहीं है करने में, बहुत करते हो, सवेरे से शाम तक करते। सजने जाते हो ब्यूटी पार्लर में, घंटों लगाकर हजारों रुपए देकर आते हो, करते तो हो। पर यूं बताओ इसमें किसकी सेवा कर रहे हो, घर की कि घर वाले की। गलत, बिल्कुल गलत। नहीं, इस घर के लिए आप कुछ नहीं करते, लोगों को दिखाने के लिए बाहर से पुताई करते हो। बाहर का बड़ा शौक है कि बाहर किसकी नजर पड़ रही है दरवाजे पर, हाँ यहां ये लगा दो, ये पोत दो, ये लिख दो, ये कर दो। उस बेचारे घर का तो चूना जड़ रहा है। नहीं, अच्छा अब एक बात सोचने की है, जब आप घर में रहने वाले सबकी फिक्र करते हो और घर की भी करते हो, ऐसा नहीं होता कि आप घर की ना करो, ऐसा भी नहीं होता घर वालों की नहीं करो। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है, भगवान ने इतना सुंदर घर दिया है, न मुझे घर की फिक्र है न मुझे घर वाले की फिक्र। अब इसमें कोई बचा है जिससे पर यह घटेगा नहीं, वो कोई बचा है तो भैया ये करने का काम है कि नहीं है, है ना। अच्छा मैं कभी कभी अपने यहाँ जैसे स्कूल कॉलेज में जाता हूं तो ये पूछता हूं, मित्रों तुम्हारे पास सबसे कीमती क्या है, इस दुनिया में तुम्हारे पास सबसे मूल्यवान क्या है। किसी के पास सोना होगा, किसी के पास कपड़ा होगा, किसी के पास खेत होगा, किसी के पास दुकान होगा, किसी के पास बैंक में पैसा होगा। तो यह है सब मूल्यवान चीजें तो है ना। तो इनमें कौन सी चीज किसके पास ज्यादा है वही मूल्यवान होगा, क्या विचार है। आपके पास सबसे मूल्यवान क्या है। गलत, गलत।
सबसे मूल्यवान वो चीज है जो जिससे आपका अस्तित्व है। एक आदमी ने कहा, अजी मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मैंने कहा अच्छा कुछ नहीं किया? बोले हाँ क्या किया जी, कुछ नहीं किया। मैंने कहा एक बात बताइए, माँ और बाप नाम की चीज नहीं होती तो तू होता क्या? भाई तू होता क्या? तेरे लिए तो कुछ किया नहीं उन्होंने, कुछ नहीं किया ना, मान के देख लो कुछ नहीं किया। मतलब हमारा होना ही जिनसे है, उन्होंने हमारे लिए क्या नहीं किया। यदि वो सचमुच में भी कुछ ना करें तो भी हम हैं किससे? ऋग्वेद का एक मंत्र याद करो, बड़ा सुंदर। कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को नो मह्या आदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च। वो कौन है जिसने मुझ पर कृपा की है, जो उसने मुझे माता और पिता का चेहरा दिखाया है। उसने मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है कि जिसने मुझे माता पिता के दर्शन कराए हैं। तो ये संसार किनके कारण मिला आपको? तो माता पिता ने कुछ नहीं किया ना, बेकार है, कुछ तो करते नहीं है। हमारी सत्ता हमारे सबसे बड़ी मूल्यवान संपत्ति है। और हमारी सत्ता किससे है? हमारी सत्ता किससे है? हमारी सत्ता किससे है? भाई हमारे होने और नहीं होने का प्रमाण क्या है? कल मुकदमा चले और वहां एक आपका विरोधी जो है कि आपकी मृत्यु का प्रमाण पत्र लगा दे, फिर आगे मुकदमे का क्या होगा जी? मुकदमा खारिज हो जाएगा। तो आपका होना किससे है? माता पिता नहीं रहेंगे तो आप नहीं रहोगे। आपका होना किससे है? अरे आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। मेरा इस संसार में होना मेरे शरीर से है। इतनी सी बात समझने में इतना समय लगाया। रामायण तो समझ में आती है, ये बात नहीं समझ में। तो दुनिया में सबसे मूल्यवान क्या? मेरा। अच्छा आप ये सोचो, आप कपड़े पर कितना समय खर्च करते हो? हाँ, तेल साबुन कितना खर्च करते हो? और तेल पाउडर लगाते हो? हाँ, और जितना जितना सामान जो शरीर पर खर्च करते हो उसका हिसाब लगाकर बताओ कि वो शरीर के लिए खर्च करते हो कि शरीर पर खर्च करते हो? तो लिए कौन करेगा? ये सब बाहर से पोतना नहीं है। एक दिन एक महिला जो थी मुझे एक विवाह में परिचित मिली, जैसे आप में से कोई मिल जाए। सर्दी के दिन थे, दिसंबर का महीना था। पुरानी बात याद आ गई। मैंने पूछा बहन जी शाल नहीं ओढ़ा? अरे बोले पंडित जी आप भी कमाल करते हो, ये 10,000 की साड़ी खरीदी शाल ओढ़ने के लिए? मतलब सर्दी में मरना मंजूर है पर शाल नहीं ओढ़। तो किसके लिए भाई? किसके लिए? हे भगवान। मतलब मकान को तो दिखावे का करते ही करते हो, इसका भी हाल वही कर रखा है। इसको ऊपर से नीचे तक सजाते हो, ऊपर से नीचे तक, पर किसके लिए? दूसरों के। हाँ, मतलब आदमी कोई साड़ी कपड़ा सूट पहन के आए
और उसे पूरे समारोह में कोई ये कहने वाला न मिले, अरे भाई सुधीर आज तो यार सूट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं मिले तो इस सूट का क्या होगा, कचरे में पड़ेगा जा। आपने साड़ी खरीदी पहनी, एक भी फूटे मुंह से कहने वाला नहीं मिला, अरे बहन जी, अरे माता जी, अरे आंटी जी, अरे भाभी जी, क्या कमाल की लग रही हो, उस दिन साड़ी की कीमत वसूल। अच्छा चलो, सुंदर लगना बुरी बात नहीं है, पर मेरा आपसे एक प्रश्न है, स्वास्थ्य से सुंदरता आती है कि सुंदरता से स्वास्थ्य आता है? इस बात को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं, और इसका पूरा अक्षरशः पालन भी करते हैं। मतलब कितनी जोर से बोला है कि सुंदरता स्वास्थ्य से आती है। इस पर आप विचार करके बताओ कि आप इस पर कितना चिंतन करते हो। दुनिया में सबसे मूल्यवान आपका शरीर है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा चिंता किसकी करनी चाहिए? हाँ, करते हो ना। खाने का पता नहीं होता, सोने का पता नहीं होता, वो अलग चीज है। लिपस्टिक पाउडर का पता होता है खत्म हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन किस समय क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कब उठना है, कब जागना है, उसका पता नहीं होता। अच्छा चलो, जाओ आप पार्लर जाओ, कहीं जाओ, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। रामदेव जी ने बहुत सारी क्रीमें अच्छी निकाल दी हैं, पर मुझे एक बात बताओ, जब ये चीज सबसे मूल्यवान है तो इसके बारे में आप कब सोचते हो? है कोई समय? मनु की पंक्ति बोलो। ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेद तत्त्वार्थमेव च। बाकी बात छोड़ दो, क्या है? काय क्लेशांश्च तन्मूलान्। दुनिया में और कुछ करना या मत करना, किसी के लिए करना या मत करना, कम से कम अपने लिए तो करना। भले लोगों, मेरे साथ एक मेरा मित्र एक कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के था, आजकल वो पुरी में है शायद, प्रोफेसर है किसी कॉलेज में। तो बोला देखो, ऐसी कोई बात चली, मैं उसे ये कह रहा था, तो बोला मैं अपनी पत्नी से एक ही बात कहता हूं, बोले भगवान और सब तेरे काम में मेरी हिस्सेदारी रहेगी, पर तू बीमार पड़ गई ना तो तेरी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। वो जो दर्द है ना, वो किसको झेलना पड़ेगा? वो तुझे ही झेलना पड़ेगा। इसलिए और कुछ करना या नहीं करना पर इतना ख्याल रख लेना। तो मनु महाराज ये कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो प्रातःकाल उठ करके ये सोचे कि मेरे साथ, इस शरीर के साथ क्या बुरा हो रहा है। काय क्लेशान, मतलब हमको क्या आदत है, खासतौर से महिलाओं की क्या आदत होती है कि आंख दुख रही है, कुछ गड़बड़ है, चल रहा है, आज ही बेटी की शादी की तैयारी करनी है, बेटे का ये करना है, घर का ये बनाना है, घर का वो करना है, करेंगे, फिर दिखना बंद हो जाएगा, तब कहेंगे ओ जी, हाँ जी क्या है, बोले दिखना कम हो गया है। तो भाई दिखना कोई एक दिन में तो कम नहीं होता, तो जिस दिन कम होने लगा था उस दिन क्यों नहीं सोचा था? हाँ, घुटने में दर्द हो रहा है, चलो होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, थोड़ा होता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जब उठना बंद हो जाता है ना, तब कहते हैं क्या, कोई इलाज बताओ जी। थोड़ी दिन और रह जाओ, हो जाएगा, इलाज तो अपने आप होता है, करने की जरूरत थोड़ी है, भगवान इलाज साथ दे के भेजता है, करना वरना कुछ नहीं है आपको। जब करना ही नहीं है तो आप क्यों करना? उसका कष्ट आपको उठाना पड़ता है, इस कष्ट की कोई हिस्सेदारी दुनिया में नहीं कर सकता। आपके शारीरिक कष्ट जो हैं
दुनिया का कोई आदमी, न बच्चा, न पति, न साथी, न कोई डॉक्टर, न कोई उठा नहीं सकता, वो तो आपको ही उठाने पड़ते। और यदि सचमुच में आपकी इतनी मूल्यवान संपत्ति है तो इसकी रखवाली करना किसकी जिम्मेदारी है? ये आपकी जिम्मेदारी। आप कल्पना करके देखो, एक मेरे प्रोफेसर थे, यूं बोले यार जब तक दांत ठीक थे तब तक कभी लगा नहीं कि कीमती हैं, ये हिलने लगे तो यूं लगता है यार इनके बिना कैसे चलेगा। मैंने कहा क्यों, और फिक्र मत कर। तो हमारे को भगवान ने जो साधन देकर भेजे हैं वो बाजार में बदले नहीं जाते, या बदले जाते हैं? मोटरसाइकिल खराब हो गई, बढ़िया नई ले आएंगे, क्या चिंता करते। ये टांग जो है ना टूटने दो, लोहे की बढ़िया आ रही हैं आजकल, लगा देंगे। टांग का करना ही क्या है, आजकल तो हवाई जहाज आ रहे हैं, जरूरत ही नहीं है, निकाल के रख दो। रख दोगे? इसका विकल्प है आपके पास? घर में चाहे कार हो, हवाई जहाज हो, मोटरसाइकिल हो, हैं तो हो जाने के साधन, तो पैर का क्या कर रहा है, बेकार है, निकालो और हटवा दो, बेकार मोड़ के बैठे रहो, इसको हर समय लेकर जाना क्या जरूरत है? कर सकते हो ऐसा? आपके पास भगवान ने एक भी चीज ऐसी नहीं दी है जिसका आपके पास विकल्प हो। आंख हो, नाक हो, हाथ हो, पैर हो, कुछ भी। अब इनमें से एक एक चीज पर आप कितना खर्च करते हो? अब करते तब हो जब ये बिगड़ जाती हैं, यदि आप पहले करो ना तो ये नौबत नहीं आ सकती। हमारी आदत है जब खराब हो जाए तो ढूंढते हैं बदलने का तरीका। मैं पिछले दिनों अमेरिका में गया तो एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगी। मैं गया था जिस लड़के की शादी के लिए मैं गया था, विवाह वैदिक, वो भी कोई इन जैसा सिर फिरा था। मुझे अकस्मात अमेरिका भला आदमी क्यों ले गया? किसी ने पढ़ी तो नहीं है ना मेरी यात्रा? अच्छा किया नहीं पढ़ी। आपने पढ़ी है? 3-4 अंकों में लगातार आइए पढ़ना, उसका मत कुछ आपको एक अजब तरह का अनुभव होगा। दुनिया यात्रा तो दुनिया करती है, लेकिन दुनिया वहां जाकर देखती क्या है और हमने क्या देखा, इसमें अंतर है। तो हमारे डॉक्टर सतीश हैं, बेंगलोर में रहते हैं, सतीश शर्मा, मत हैं मथुरा के रहने वाले। उनसे मेरा कोई परिचय हो गया, बड़े ऋषि भक्त हैं, बड़े मतलब निष्ठावान हैं, और इसके सर्जन हैं हार्ट के। मतलब वो अमेरिका में उन्होंने 5000 इसकी सर्जरी की थी और जवान सर्जन की उपाधि उनको मिली थी, यंगेस्ट सर्जन। तो उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी की शादी वैदिक रीति से हो। अब मेरे पास तो कोई था नहीं, पासपोर्ट वगैरह पुराना हो गया था। तो बोले पंडित जी यदि आप चलो तो कितना अच्छा रहे। मैंने कहा पंडित जी चलूं कैसे, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अरे बोले बेटी वहां है ना, उसके कारण कोई दिक्कत नहीं आएगी, पासपोर्ट आपको ऐसे मिलेगा, आप कर लो। अच्छा संयोग से मैंने किया और उसने पूछा आपकी बेटी वहां है? हाँ है, तो उसने हमको दिया। चलो बाकी बातें तो मैं नहीं सुनाता। वहां वो जिस लड़के की शादी के लिए मैं गया था, उस लड़के ने एक अच्छी बात सुनाई अमेरिका के बारे में। वो खुद डॉक्टर है और वो लड़की भी डॉक्टरी की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ रही है ओक्लाहोमा में। तो उसके घर बैठे थे तो उसने एक बात कही, बोले पता है अमेरिका में डॉक्टर क्या करता है? मैंने कहा क्या करता है? बोले एक आदमी की आपके उसके जीवन के अंतिम 5 वर्षों में, मतलब मान लो कोई आदमी 70 साल 80 साल जिया, तो एक आदमी के जीवन के अंतिम 5 वर्षों में डॉक्टर उसकी मदद करता है। क्या करता है कि उसकी 90% आय ले लेता है। मतलब कमाई वहां क्या गजब की है, मतलब दांत निकलवाने के लिए वहां इतने पैसे देने पड़ते हैं कि आदमी हवाई जहाज से आके दांत निकलवा के वापस चला जाए तो भी बच जाएंगे। वहां का हाल बहुत बेकार है। तो उसने कहा कि यहां डॉक्टर कुछ नहीं करता, बड़ी प्रेम से एक काम करता है कि आपके जिंदगी के आखिरी 5 साल में आपकी जिंदगी की पूरी कमाई का 90% ले लेता। बेकार बोझ मरोगे क्या फायदा। तो हम
डॉक्टर के लिए इतना खर्च करना चाहते हैं। क्यों? लगता है कि ये तो करना पड़ेगा, लेकिन यदि इसको बचाना पड़े तो कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, लेकिन वो हम नहीं करना चाहते। आप बता सकते हो कि इसको बचाने के लिए करना क्या पड़ता है? आप कहेंगे रोज ही तो करते। ऐसे नहीं, क्या करना पड़ता है बोल? 3 काम करने पड़ते हैं। 3 काम करने पड़ते हैं। जो काम सबसे बुरे लगते हैं ना, आदमी परवाह ही नहीं करता। अभी इनके परिवार में मुझे बताया कि भाई बीमार हो गया, तो क्यों हुआ? बोला भला आदमी पानी नहीं पीता था। अब इतने इतने महान हो कि इस शरीर को आप 2 गिलास पानी दिन में नहीं दे सकते, और इस शरीर को आप बचा रहे हो। कैसे बचा रहे हो भाई? इतना भी नहीं कर सकते। अक्सर बीमारियां आपकी इसलिए होती हैं कि आप पानी नहीं पीते, कम पानी पीते हो, लगभग नहीं पीते हो, प्यास लगे बिना पीते ही नहीं हो। आपके भोजन में पानी की कम से कम होती स्थिति होती है। डॉक्टर कहता है भले आदमी पानी पी लिया होता तो ये नौबत नहीं आती। और बोले क्यों? बोले आंत इसलिए चिपक गई कि पानी ही नहीं पिया। अब बताओ क्या करोगे? अब इसका भगवान क्या कर लेगा कोई? मतलब इतना सामान्य काम है, और ये काम क्योंकि हम अपने बच्चों को सिखाते नहीं हैं, बताते नहीं हैं, तो परिणाम क्या होता है कि उनकी चीजें बड़े होते होते तक कभी दांत खराब हो जाते हैं, कभी आंख खराब हो जाते हैं, कभी कान खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं? कि आपने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया। आपको यह लगा ही नहीं कि ये बहुत कीमती चीज है, ये संभालने की चीज है। जो फालतू फालतू चीजें तो संभलवाते रहे और ये काम नहीं संभलवाया। तो हमारे मनु महाराज ने जो बात लिखी है, वो एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इस दुनिया में आप स्वस्थ हैं तो ये दुनिया आपकी है, और यदि दुनिया में आप स्वस्थ नहीं हैं तो ये दुनिया आपके किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं। जिस समय हम असमर्थ होते हैं ना, हमारी कोई सहायता नहीं कर सकता, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। सबसे कठिन काम है किसी की सेवा करना। इससे ज्यादा कठिन काम कोई नहीं होता, और वो काम बहुत कम लोग कर पाते हैं, प्राय नहीं करते। उपेक्षा हो जाती है घर वालों की, घर वाले अपने लोग उपेक्षा कर देते। अपवाद हैं, अपवाद कभी देखो तो हमारे ये भी सेवा करते हैं कि नहीं करते? वो बैठी हैं तो इसका मतलब सेवा करते हैं। हमारे सुभाष जी हैं ना, हमारे कोषाध्यक्ष हैं, वो आदमी को आर्य समाज से जुड़ने से, खासतौर से ऋषि उद्यान से जुड़ने से उसके अंदर एक गजब का परिवर्तन आया। और परिवर्तन ये आया कि वो सामाजिक काम तो करता था, लेकिन उसे ये लगा कि ये सेवा ही करनी है तो करनी चाहिए दिल से। तो इतने दिल से करनी चाहिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वो आदमी अपने पिताजी की सेवा, वो मुझे 10 साल पहले उस आदमी ने ये कहा था कि मेरे पिताजी की कभी भी मृत्यु हो सकती है, आप अजमेर से बाहर मत जाना। और आज 10 साल बाद उसके पिताजी बैठे हुए हैं। और बोले क्यों बैठे हुए हैं? उसके पिताजी क्या कहते हैं, ये मरने नहीं देता। आजकल चिकित्सा की सुविधाएं इतनी अच्छी हैं, 2 चीजें किसी को मिल जाएं, सेवा और चिकित्सा। अच्छी आधुनिक दवा मिल जाए और प्रेम से कोई सेवा करने वाला मिल जाए, तो आपको कोई जल्दी नहीं मरने देगा। 10 साल, लेकिन सेवा कैसी करते हैं? जैसे बच्चे की, नहलाना, धुलाना, घुमाना, गाड़ी पर ले जाना। मैंने कहा जी बाबूजी क्या हाल है? बोले आनंद आ रहा है। 80-84 साल की उम्र में आदमी कहता है आनंद आ रहा है। इतनी सेवा तो मेरी जीवन में कभी हुई ही नहीं, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ये सौभाग्य सबका है क्या? वहां ज्यादातर बूढ़े लोग सबसे ज्यादा दुखी इस बात से हैं कि उनको कोई समय पर भोजन नहीं देता, कोई समय पर पानी नहीं देता, कोई समय पर उनको हाथ लगाकर उठाता नहीं है। ऐसे संसार में सेवा का करने वाला कोई मुश्किल से मिलेगा। ऐसे समय में आपका क्या कर्तव्य है, क्या उत्तरदायित्व है? कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता आपको अपनी करनी है, और कुछ ज्यादा नहीं करना है। इसमें आप ये मत समझो
जितना खर्चा आप इसके दिखाने के लिए करते हो ना, उससे चौथाई खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। कितना सा खर्च करना पड़ेगा? केवल सोचना पड़ेगा आपको, केवल सोचना पड़ेगा। यदि जीवन में एक बार दिन में आप ये सोच लें कि मेरे शरीर में क्या कमी है और वो क्यों आई है, बस इलाज तो अपने आप हो जाएगा। यदि आप इतना करने लगेंगे, एक आदमी के, आप ये सोचो कि जवान आदमी क्या समझता है, क्या फर्क पड़ता है, रात भर काम में लगा है, लगता है। लेकिन वो रात भगवान ने इसलिए नहीं बनाई कि तू काम कर, पैसा तो तू कमा लेगा, लेकिन कीमत क्या चुकाएगा? पैसा तो आ जाएगा, कीमत क्या चुकाएगा? जो कीमत चुकानी पड़ती है, वो उस पैसे से वो चीज आ सकती है क्या दोबारा? नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक श्लोक लिखा है, चरक में बहुत सुंदर लिखा है, वायु पित्तम कफश्चेति शारीरो दोष संग्रह मानस पुनरुद्दिष्टो रजश्च तम एवच। कहता है इस घर में दो लोग हैं और उनको दोनों की आपको फिक्र करनी है। कैसे करोगे दोनों की फिक्र? कहता है एक की फिक्र तो आपको वात पित्त कफ से करनी है और दूसरे की फिक्र आपको रजोगुण और तमोगुण से करनी। मतलब मेरे इस शरीर में कितने लोग हैं जी? इसके 3 स्तर हैं, इसके 3 स्तर हैं। एक स्तर जो हमको दिखाई दे रहा है, एक स्तर है तो भौतिक, है तो जड़, पर दिखाई नहीं दे रहा है, और तीसरा जो है चेतन, लेकिन इनसे अलग है। 3 स्तर है, और इन 3 के लिए आत्मा की फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? आत्मा कभी बदलता नहीं है। झगड़ा तो इन्हीं में आता है, या मन में आता है, या शरीर में आता है। यदि इन 2 को आप ठीक रखोगे तो आत्मा अपने आप ठीक है। फिक्र आपको करनी है अंदर वाले की, अंदर वाले की इसलिए नहीं करनी है कि अंदर वाला बिगड़ रहा है। जी बाहर दीवार दरवाजे में गिर गई तो अंदर कैसे जाओगे? झगड़ा यहां है। तो करना क्या है कि मुझे रजश्च तमयेवच, मेरे मन की चिंता मुझे करनी है, मेरे शरीर की मुझे चिंता करनी है। अभी तो मैं अपने बिल्कुल ही बाहरी स्तर पर, मुझे भूख लगती है, मैं खाता भी हूं, लेकिन मुझे यह नहीं पता है कि मुझे क्यों खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये पता नहीं। मैं खाता हूं स्वाद के लिए खाता हूं, स्वास्थ्य के लिए नहीं खाता। आपके रसोई में रोज बनता है, बहुत तरह का बनता है, किसके लिए बनता है? स्वाद के लिए बनता है। कभी स्वास्थ्य के लिए भी बनाकर देखा है? शायद स्वास्थ्य के लिए इतना नहीं बनाना पड़ता जितना आप स्वाद के लिए बनाते हो। वो तो बहुत आसानी से काम हो जाता है, बहुत ही प्राकृतिक सहज सामान्य चीजों से आपके स्वास्थ्य का काम चल जाता है। लेकिन स्वाद के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत उलटफेर करना पड़ता है, काट छांट मिलाना घटाना बढ़ाना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो आचार्य चरक का कहना है कि भाई एक आदमी मुस्कुरा तब सकता है जब उसका शरीर स्वस्थ। यदि शरीर में कहीं भी पीड़ा है, विकार है, दर्द है, परेशानी है, तो क्या वो मुस्कुरा देगा? नहीं। गीता की पंक्ति की याद करो, वो कहता है कि प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः, वो कहता है कि देखो आपका मन स्वस्थ होगा, आप तब होगा जब आपका तन स्वस्थ होगा, और आपका मन स्वस्थ होगा तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। जो आदमी मुस्कुरा नहीं सकता वो स्वस्थ नहीं है। हमारे यहाँ तो चिकित्सा में स्वास्थ्य की परिभाषा है, आपका इतना कद है, इतना वजन होना चाहिए, इतनी नाड़ी होनी चाहिए, इतना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है? समदोष समाग्निश्च समधातुमल प्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। भाई शरीर में आपको नींद ठीक आती है कि नहीं?
नींद ठीक होनी ही चाहिए। हम क्या समझते हैं नींद का क्या है, कभी सो लेंगे, गलत है। दिन में सोओगे तो नुकसान होगा। क्यों? दिन में यदि आप अधिक सोएंगे तो कफ बढ़ेगा। दिन में आप अधिक सोएंगे तो कफ बढ़ेगा, कफ के रोग होंगे। रात में जागोगे तो क्या होगा? वायु बढ़ेगा। रात में जागोगे तो वायु बढ़ेगा और वायु के रोग होंगे। इसलिए ऐसे नहीं चलता, कुछ भी करेंगे, रात को 11-1 बजे तक सीरियल देखेंगे और सवेरे 9 बजे तक सोएंगे और फिर उठकर आप स्वस्थ भी रह जाएंगे। आपका खुदा नहीं रख सकता, आप रह ही नहीं सकते। आपको एक सोने का, सवेरे जागना और शाम को सोना। एक आदमी ने पूछा, बोले जी कोई आपके जीवन का अनुभव सुनाओ। मैंने कहा सुन भाई, मेरी उम्र 70 साल की हो गई और अनुभव यह कहता है कि जो मैंने 7 साल में सीखा था वो ठीक था, बाकी सब गलत है। 7 साल की उम्र में मैंने क्या सीखा था कि सवेरे 4 बजे उठना और रात के 9-10 बजे सोना। और 70 साल की उम्र में मुझे यह समझ में आया कि काम की बात केवल वो है, बाकी बकवास। यदि आप जीवन में ठीक रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो केवल एक काम करना है कि आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। जिस आदमी की दिनचर्या ठीक नहीं हो सकती ना, वो आदमी न मन से स्वस्थ रह सकता है न तन से स्वस्थ रह सकता है। और दिनचर्या की शुरुआत आप सवेरे करते हो, गलत है, रात के सोने से होती है। जो आदमी ठीक समय पर सोता है वो ठीक समय पर जाग सकता है, जो ठीक समय पर नहीं सोता वो ठीक समय पर जाग नहीं सकता। आजकल हमारे बच्चों के साथ परेशानी क्या होती है? बच्चे रात को देर तक जागते हैं, पढ़ते हैं तो भी जागते हैं। अभी मैं पिछले दिनों हैदराबाद विश्वविद्यालय में था तो मैं वहां बच्चों को देख रहा था, 3-4 बजे तक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, सिनेमा फिल्म देख रहे हैं तो भी कंप्यूटर पर देख रहे हैं, और कोई फार्मूला हल कर रहे हैं तो भी कंप्यूटर पर कर रहे हैं। अच्छा, जब रात के 3 बजे 4 बजे तक जाग के आप 3 बजे सोओगे, उठोगे कब? तो आप सो जाओगे, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन भगवान के तो जागने का विधान था, तब आप सो रहे हो क्योंकि प्रकृति से आप चलते हो। इसको क्या बोलते हो आप? बॉडी साइकिल। आपका जो शरीर का चक्र है वो स्वतंत्र नहीं है। आपका शरीर का चक्र बाहर के चक्र से चलता है, सूर्य से चलता है। सूर्य के उदय होने से आपके शरीर में जागृति आती है और सूर्य के अस्त होने से आपके शरीर को शिथिलता आती है। आप इसका उल्टा करोगे, कितने दिन कर लोगे? आप यदि सारे को उलट दोगे तो कितने दिन करोगे? उसका सीधा सा परिणाम होगा, आप कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते। आपको मंदाग्नि के रोग हो जाएंगे, आपका शरीर विकृत हो जाएगा। खासतौर से जो हमारे बच्चे ऐसे काम करते हैं ना, जो रात की ड्यूटी करते हैं, उनको सबसे ज्यादा बीमारी होती है। क्यों? कि जैसे ही आप नहीं सोएंगे तो उसका असर कहां पड़ता है पता है? पेट पर। आप 2 दिन जाग कर देखिए। तो इसलिए आपको यदि अपना कल्याण करना है तो दिनचर्या को आपको सबसे ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि भाई शरीर की दृष्टि से जब आप विचार करें तो उसके लिए 3 काम करने होंगे। आहारो निद्रा ब्रह्मचर्यमिति त्रय उपस्तंभा शरीरस्य। इस शरीर को ठीक रखने के लिए पहली चीज है आहार, दूसरी चीज है निद्रा विश्राम, और तीसरी चीज है संयम व्यायाम। यदि कोई भी आदमी दुनिया के किसी कोने में भी रहता हो, ये 3 काम नहीं करेगा तो उसका शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। ये काम तो उसको करने ही पड़ेंगे। उसको भोजन करना है, लेकिन कब करना है, किस समय करना है, कैसा भोजन करना है, इसके लिए हमारे यहां 2 तरह का विधान है। 2 तरह का, एक तो दिनचर्या में, एक ऋतुचर्या में। मतलब एक दिन में कि प्रातःकाल आप कैसा खाएंगे। आजकल देखो कितने बेहुदा काम होते हैं, रात को सारे तले चीजें खाएंगे, भुनी हुई चीजें खाएंगे, गरिष्ठ चीजें खाएंगे और देर में खाएंगे और खा के सो जाएंगे। तो क्या होगा? भोजन पचेगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए हमको भोजन में और सोने में अंतर चाहिए। वैसे तो अंतर कितना होना चाहिए? 3 घंटे का जानते हो, लेकिन हो नहीं सकता। काम ऐसे करते हो नहीं। तो उसका तरीका आपको करना पड़ेगा कि जो
भोजन गरिष्ठ हैं वो रात को मत कीजिए। आप भोजन जो हल्के हैं उनको कीजिए, गरिष्ठ भोजन को जरा दिन में कीजिए। गरिष्ठ भोजन एक आयु में अच्छे लगते हैं, लेकिन एक आयु में वो अपने लिए बोझ बन जाते हैं, लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं, ये हमारी परेशानी होती। तो इसके लिए वो कहता है कि आहार कैसा होना चाहिए। बोले एक तो दिन के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि सवेरे क्या खाना चाहिए, दोपहर में क्या खाना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए, और दूसरा सर्दियों में क्या खाना है, गर्मियों में क्या खाना है, वर्षा में क्या खाना है। इसको ऋतुचर्या कहते हैं। क्यों? ऋतु संधिषु रोगा जायन्ते, हमारे यहाँ एक कहावत है। और वो यहाँ डॉक्टर पूछता है इस बार सीजन कैसा रहा, डॉक्टर पूछता है इस बार सीजन कैसा रहा, क्यों गेहूं बना रहा है क्या? हा? तो कैसा रहता है जी सीजन? कहता है इस बार तो बहुत अच्छा रहा। का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा बीमार। कहते हैं जी बस 2 सीजन अच्छे से आ गए, मकान बन गया, ये सीजन अच्छा होता है। मैंने कहा भले लोगों, ये 2 प्राणी ऐसे हैं, एक वकील और एक डॉक्टर, न इनका आप भला चाह सकते हो ना इनका बुरा चाह सकते। कोई डॉक्टर मुझे मिलता है, मैंने कहा भगवान मैं आपके लिए क्या कहूं, मैं आपका बुरा भी नहीं चाह सकता और मैं आपका भला भी नहीं चाह सकता। आपका भला चाहता हूं तो मेरा बुरा होता है, और आपका बुरा चाहता हूं तो मेरा भला होने से रह जाता है। मैंने कहा इसलिए मूल क्या है, और ये बात कोई पुरानी नई नहीं है, पुरानी है। हमारे यहां संस्कृत में कहावत है, वैद्यानाम शारदी माता पिता तो कुसुमाकर है। वैद्यों की शरद ऋतु मां है, मतलब शरद ऋतु में सबसे ज्यादा रोग होते हैं, क्योंकि ऋतु की जो संधि काल होता है उनमें रोग ज्यादा होते हैं, तो उस समय रोग बढ़ते हैं, संधि कालों में रोग बढ़ते हैं। तो उसके लिए हमको ध्यान क्या रखना पड़ता है कि कौन से समय में कौन सी चीजें, कफ कब बढ़ता है, वात कब बढ़ता है, पित्त कब बढ़ता है। यदि ये पता है तो दूसरी चीज आपको ये पता होती है कि कौन सी चीज वात करने वाली है, कौन सी चीज पित्त बनाने वाली है, कौन सी चीज कब बनाने वाली है। अब दिन भर तो कफ बढ़ाने वाली चीजें खाएं और शिकायत करें, बोले जी खांसी हो गई जी, जुकाम हो गया जी, ऐसा हो गया, ये गलत है। यदि आप थोड़ा सा चिकित्सा के साथ साथ, चिकित्सा की बहुत बाद में जरूरत पड़ती है, यदि केवल इतनी चिंता आपको होने लगे कि मुझे क्या खाना है और कितना खाना है, वो आप तो क्या समझते हैं, खा लिया ऊपर से जी चूरण खा लेंगे, क्या कमाल की बात है। और एक हमारे चौबों में तो एक कहावत है, बोले चूरण खाते तो यदि इतना जगह होती कि एक गोली खा सकते, एक लड्डू ही खा लेते। तो ये जो है अति भोजन है, ये सबसे बड़ा रोग है। अच्छा, इसमें एक उससे भी ऊंची चीज हमारे साथ जो सबसे ज्यादा शहरियों में होती है, वो क्या होती है, इसको अध्यशन कहते हैं। अध्यशन मतलब खाने पर खाना। हम दिन भर खाते रहते, दिन भर खाते रहते, चरते रहते जानवर की तरह से, सोने के अलावा सब समय मुंह चलता रहता है। उससे क्या होता है? कुछ नहीं होता। आज तो कुकर हो गए, 2 मिनट में खाना बन जाता है। पहले समय में दाल चढ़ानी पड़ती थी, राजमा बनाना है तो 3 घंटे खड़ी चली रहती थी, और उसमें हर आधा घंटे में 2 मुट्ठी और डाल दो, कितनी देर में बन जाएगी? हर आधा घंटे में 2 मुट्ठी दाल उसमें और डाल दो पकाने के लिए, बन जाएगी, अच्छी बन जाएगी। तो आप इसमें क्या करते हो? यहां पे तो कुछ पकता ही है, और इसको पकाते समय क्या करते रहते हो? थोड़ी थोड़ी देर में 1-2 मुट्ठी डालते रहते, तो अच्छी पक जाती होगी। परेशान। तो ऐसा है कि हमारे शरीर के इस विज्ञान को समझने के बाद, मतलब हमें चिंता करनी है भोजन की, और इतनी करनी है कि हमको जीवन में पानी और वायु का अच्छा सा उपयोग हो सके, इतना भोजन करना है। मात्रा, हमारे यहां भोजन के 8 नियम गिनाए हैं। उष्णम अश्नीयात, सिघ्नम अश्नीयात, देशे अश्नीयात, काले अश्नीयात। मतलब भोजन कैसा करे? बोले न तो बहुत गर्म करे, न बहुत ठंडा करे, न बहुत जल्दी जल्दी करे, न बहुत देर से करे, और अच्छे वातावरण में करे, अच्छे स्थान में करे, शांति से करे, भागते भागते न करे, राग द्वेष काम क्रोध से परेशान होकर न करे। इतनी बात कौन सोचे? भागते भागते तो करना ही पड़ता। कहता है क्यों?
ऐसा करने से आपके शरीर का तंत्र बिगड़ता है। इसलिए सबसे चीज आप आहार पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और दूसरी समस्या आपको कौन सी हल करनी है? विश्राम पर। नियम क्या है? नियम यह है कि जितनी देर कोई भी मशीन काम करेगी उतनी देर उसको आराम करना है। अच्छा, ये सौभाग्य क्या है? ये भारत में ही है कि हमारे पास दिन और रात का विभाजन है कि भाई दिन में काम करना है और रात को सोना है। और ऐसे ऐसे देश हैं जहां कहीं 18 घंटे का दिन होता है, कहीं 20 घंटे का दिन होता है, कहीं 22 घंटे का दिन होता है। वहां क्या करोगे? वहां पता है क्या करना पड़ता है? पर्दे लगा के रात करनी पड़ती है और सरकार को कानून बनाना पड़ता है कि सड़क पर नहीं दिखना चाहिए कोई। ये नहीं है कि सूरज निकल रहा है तो आप दिन भर दौड़ेंगे। आपको एक निश्चित अवधि के बाद परिश्रम करने के बाद आपको सोना ही है और वहां उनको रात बनानी पड़ती है। और यहां भगवान ने हमको रात बनाकर दी है। हाँ, मतलब कमाल की बात यह है, वहां ये अनिवार्य है। नहीं तो करोगे क्या? ये थोड़े ही कि आदमी 20 घंटे काम करेगा और 2 घंटे सो के काम चला लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को सोना है, सोना मेरी मजबूरी है। और 8 घंटे से 6 घंटे, 6 घंटे तो इन बूढ़ों के लिए है, 8 घंटे तो एक स्वस्थ आदमी को सोने की आवश्यकता होती है। तो 8 घंटे कैसे निकालोगे? आप 1 बजे सो के 8 घंटे फिर कहां होंगे? जहां होंगे वहीं होंगे। और उस समय तक आप अपने, देखो मनुष्य को अपना काम करने के लिए जो समय होता है वो कौन सा बताया था मैंने? 4 से 7, 6 और 7 तक। मतलब 7 के बाद तो दूसरे लोग तंग करने लग जाते हैं कि बच्चा कहेगा स्कूल में छोड़कर आओ, वो मिलने कोई आ जाएगा, कहीं का टेलीफोन बज जाएगा, कुछ हो जाएगा। यदि आप अपने काम करना चाहते हो तो केवल आपके पास 2 से 2.5 घंटे हैं। उसमें आप चाहे व्यायाम कर लो, उसमें चाहे घूम लो, चाहे उसमें पढ़ लो, चाहे उसमें संध्या कर लो, चाहे उसमें भजन कर लो, उसमें कुछ भी कर लो। आप अपने लिए जो काम करोगे वो समय है। और वो समय यदि आपके हाथ से निकल जाता है तो दूसरा कोई समय ऐसा नहीं है जब आप अपने बारे में फिक्र कर सको। और अपने बारे में दिन भर में आपको कोई समय नहीं देगा कि आप अपने बारे में सोचो। तो ये अपने बारे में सोचना का समय रात को सोते समय और सवेरे उठते समय आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे शरीर की सबसे बड़ी न्यूनता, कमजोरी, त्रुटि, रोग क्या है और वो क्यों आया है, और उसका यथासंभव जितना शीघ्रता के साथ उपाय करना चाहिए। विदेशों में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। मैं गया था एक बार हॉलैंड में, तो वहां तो इतना ध्यान रखते हैं कि हर 6 महीने में आपकी दांत और आंख का यदि जांच नहीं की तो आपको सरकार फाइन करती है। रिपोर्ट देनी पड़ती है कि मैंने अपने दांत और आंखों की जांच कराई है। डॉक्टर शिकायत कर देगा आपकी कि इन्होंने कराई नहीं। इतनी चिंता करते हैं। और हम तो शायद जिंदगी में चिंता नहीं करते, जब तक वो टूट नहीं जाए तब तक चिंता नहीं करते। तो ये शरीर भगवान ने जितना कीमती बनाकर आपको दिया है, उस कीमत के हिसाब से इस पर थोड़ा सा समय लगा देंगे आप, तो ये आपके लिए ज्यादा मूल्यवान सिद्ध होगा, ज्यादा काम के लिए सिद्ध होगा, ज्यादा अच्छा सिद्ध होगा। आपके अंदर ज्यादा प्रसन्नता, उत्साह, काम की शक्ति बनी रहेगी। इसलिए विदेशों के लोग 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में काम करने में समर्थ होते हैं। हमारे लोगों को अजी 60 का हो गया, 70 का हो गया, अब काम क्या करना है? बोले काम करने की आयु ही अब आई है, अनुभव ही अब आया है, अभी काम करना है। ये हो सकता है। केवल एक बात सोचनी है, यदि आपकी दिनचर्या में आपने अपनी जवानी के 20 से 30 साल बढ़िया दिनचर्या बिताई है तो आपका प्रौढ़ावस्था का समय बहुत अच्छा बीतेगा। और आपने प्रौढ़ावस्था में अपनी दिनचर्या ठीक रखी है तो आपकी वृद्धावस्था का समय बहुत अच्छा बीतेगा। और कहीं आपने वृद्धावस्था में अपनी दिनचर्या ठीक रखी है तो आपकी आयु का विस्तार बहुत अच्छा हो जाएगा। एक दिन के करने से नहीं होता, ये निरंतरता चाहिए, लगातार चाहिए। और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है, बहुत सुंदर पड़ता है। इसको आप करके देखिए। मतलब आदमी आलस्य में कब होता है? या तो ज्यादा नींद होती है तो आलस में होता है, या नींद नहीं होती है तो आलस में होता है। आवश्यकता से अधिक नींद जब आप लोगे तब आप आलस में आ जाओगे।
लेकिन व्यायाम जैसे ही आप करोगे आपका आलस्य अपने आप दूर हो जाएगा। मात्रा में भोजन करोगे आलस्य नहीं आएगा, मात्रा से अधिक भोजन करोगे आलस्य आएगा। तो हमारा जो समय होना चाहिए वो सोने और जागने का समय निश्चित होना चाहिए, पूरी नींद होनी चाहिए। ये पूरी नींद नहीं है तो हम अपने साथ दुश्मनी रखते हैं, अपने साथ शत्रुता करते हैं, अपने शरीर के प्रति अन्याय करते हैं। इसको उतने ही प्रेम से रखिए जितने प्रेम से आप अपने कीमती कपड़ों को तह करके प्रेस करके धोने के बाद उसे जैसे सजा कर रखते हैं ना, वैसे प्रातः काल से सायंकाल तक बाहरी चिंता एक बार न करो, लेकिन भीतर की चिंता यदि आप एक बार करोगे तो इसका जो सुख और आनंद आपको मिलेगा वो लंबे समय तक मिलेगा, देर तक मिलेगा। इसलिए वो कहता है आहार, भोजन कैसा होना चाहिए। आप टीवी देखकर खाते हो क्यों? व्यापारी आपको खिलाता है, व्यापारी आपके स्वास्थ्य का नहीं आपकी जेब की चिंता करता है। वो बेचता है जिससे आपका स्वाद बनता है, वो नहीं बेचता जिससे आपका स्वास्थ्य बनता है। आप सब कुछ अनुकूल नहीं हो सकता, लेकिन जो थोड़ा सा अपने अनुकूल हो उसका चुनाव कर सकते हो आप। ज्यादा चीज नहीं है तो मात्रा कम करके ठीक कर सकते हो आप, उसको दूसरी तरह से लेकर ठीक कर सकते हो आप। साधारण चीजों से अपनी चीज को अच्छा बना सकते हो। और इस समय तो देखो हमारा दुर्भाग्य क्या हो रहा है, जो हमारे लिए सामान्य चीजें हैं ना भोजन की, वो दुर्लभ हैं। आपके पास यदि अपना पशु नहीं है और आप दूध लेते हैं तो वो दूध है, इसमें संदेह है, इसमें संदेह है। क्यों? मैं दिल्ली में एक गांव के पास से निकल रहा था तो एक सज्जन कहने लगे, बोले पंडित जी इस गांव की विशेषता बताऊं क्या है? मैंने क्या है? बोले इसमें जानवर एक भी नहीं है, दूध हजारों लीटर डेयरी में जाता है। कहां से आता है? वो कोई एक ही गांव भला है जो ऐसा करता है, सारे ऐसे करते। आपका सारा दूध जहर है, आपका सारा घी कोई चर्बी है, कुछ है, पता नहीं क्या है, ईश्वर नहीं जानता, भगवान जाने क्या है। जो आपके लिए सामान्य भोजन की चीजें हैं सब मिलावट से भरपूर हैं। और ऐसी स्थिति में भी यदि आप अपनी चिंता नहीं करोगे तो फिर आपको स्वस्थ कौन रख सकता है? इसलिए क्या है, ज्यादा से ज्यादा कैंसर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा हृदय की बीमारियां हो रही हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका रक्तचाप बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आप कल्पना करके देखो कि आपके घर में दवाइयों का खर्चा ज्यादा है कि सब्जी का खर्चा ज्यादा है? दवाइयों का खर्चा ज्यादा है। ये दवाइयों का खर्चा आप खर्च करके क्यों संतुष्ट होते हैं कि आप ज्यादा दवा खाते हैं? बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, आपको दवा क्यों खानी पड़ती है? इसलिए खानी पड़ती है कि आप उस समय फिक्र नहीं करते हो जब चीज को बिगड़ने के दिन होते। यदि उस समय आपकी फिक्र बनी रहे, आप कुछ मत करो, समय पर भोजन और समय पर सोना करोगे तो आपके 60 से 70% बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। तो आहार और निद्रा और मतलब व्यायाम आप कब करते हो? जब डॉक्टर कहता है आप डायबिटिक हो गए हो, आप हार्ट के मरीज हो गए हो, आप घूमने जाया करो। भले आदमी पहले जाएगा तो क्या बुरा हो जाएगा? पहले क्यों नहीं जाते? हमारे यहां तो बड़ी विचित्र बात है, आदमी तो घूमता हुआ मिलता है, महिला कोई घूमती हुई नहीं मिलेगी। जैसे इनको ना घूमने की जरूरत है ना इनको व्यायाम करने की जरूरत है। कमाल है। जो आवश्यकता किसी भी मनुष्य के लिए है वो महिला के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है। अच्छा है भाई, रामदेव जी का धन्यवाद है, आपको प्राणायाम सिखा दिया है उन्होंने। करते तो मैंने देखा गांव की महिलाएं भी करती हैं, बाहर देख कर। तो ऐसा नहीं है। मनुष्य को अपने शरीर की चिंता कब सताती है? जब उसमें कोई रोग घुस जाता है, तब वो सोचता है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या, अरे क्या हो गया क्या? इलाज उसका बाहरी इलाज गोली नहीं है, उसका इलाज उसकी दिनचर्या है, उसका खान पान है, उसका विश्राम है। यदि इन चीजों से आप चिंता से करने लगोगे शरीर की, तो शरीर आपको निश्चित रूप से साथ देगा। एक बड़ा विचित्र श्लोक है चरक में, वो कहता है ये शरीर से ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं है। उसकी पंक्ति इस समय मुझे ध्यान नहीं है। वो कहता है इस शरीर से ज्यादा कृतज्ञ कोई नहीं है। इसकी आपने 50-60 साल सेवा की और एक बार चूक की ना, आप मतलब 50 साल तक संभल संभल के कदम रखा और एक दिन फिसल गया, फिर क्या होगा? कोई माफी नहीं है, कोई माफी नहीं है।
एक दिन की गलती का भी ये शरीर आपको दंड दिए बिना नहीं रहता। इसलिए आप यूं सोचो कि इसका तो हमने बहुत ख्याल रखा है, कुछ तो हमारा रखेगा ये बोले नहीं। दुनिया में वो ये शब्द लिखा है कि दुनिया में इससे बड़ा कृतज्ञ कोई नहीं है। इसकी आपने कितनी भी सेवा की हो, लेकिन एक दिन भी आपने गलती की तो ये उसका दंड आपको जरूर देगा। तो यदि इस दंड से बचना है तो सामान्य काम करने में क्या परेशानी है? ये छोटे से काम हैं। सवेरे आपको अब थोड़ा सा व्यायाम का समय निकालने में क्या मुश्किल है? किसी दूसरे के लिए कर रहे हो क्या? हाँ, सोच का गड़बड़ है। एक बड़े प्रोफेसर हैं, वो बोले हमारे एक मित्र से, कहां जा रहा है? घूमने जा रहा है। बोले क्यों समय बर्बाद कर रहा है, पढ़ता क्यों नहीं? अब उनका हाल क्या है? मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या है? बोले चला नहीं जा रहा। मैंने कहा कि समय बर्बाद नहीं करने का परिणाम है ये। तो ये व्यायाम करना, प्राणायाम करना। आप एक बात बताऊं, चिंता आपको दो की करनी है ना, तो भोजन और व्यायाम से, नींद से चिंता शरीर की होती है। और ये जो पूजा वूजा है ना, ये मुक्ति उक्ति तो बाद में देती है। ये अंदर वाले का खुराक है। मतलब हमारे ऋषि कोई अनाड़ी और बेवकूफ थोड़े ही थे। उन्होंने कहा कि भाई 2 समय संध्या किया करो। ये संध्या करने से मुक्ति मिलती है नहीं मिलती है, चलो ये तो सुधीर पर छोड़ दो, पर क्या मिलता है वो मैं बता देता हूं। जीवन में जो सबसे बड़ी परेशानी है तनाव की, मतलब चिंता की, परेशानियों की, यदि कोई आदमी दिन में एक बार 15 मिनट संध्या के लिए बैठ जाता है तो उसका तनाव और रक्तचाप नीचे आ जाता है। और एक बार यदि जीवन में तनाव से मुक्त हो जाए तो दोबारा तनाव में समय लगता है। और यदि आप संध्या नहीं करते, यदि आप उपासना नहीं करते, कुछ मत करो, मंदिर भी नहीं जाते, तो आपका तनाव आपको तोड़ कर रख देगा। क्यों? हर समय तनाव में कैसे रह सकता है कोई आदमी? और यदि आप पूजा नहीं करते तो आप हर समय तनाव में रहोगे, सोते हुए भी रहोगे। इसके लिए परमेश्वर, हमारे ऋषियों ने इस पद्धति को बताया है कि दिन में 2 बार उपासना में जरूर बैठो। दिन में यदि 2 बार उपासना में आप बैठोगे तो आपके शरीर में से तनाव समाप्त हो जाएगा और उसकी चिंता आपको करनी पड़ेगी। उसकी चिंता नहीं करोगे तो शरीर बिगड़ेगा, शरीर की चिंता नहीं करे तो वो बिगड़ेगा। इसलिए वहां कहा है कि मन को ठीक रखना है तो क्या करना है? रजश्च तमयेवच। जो काम रजोगुण के और तमोगुण के हैं वो नहीं करने। लोभ है, काम है, क्रोध है, राग है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब रजोगुण और तमोगुण के काम हैं। यदि ये करोगे तो मन बिगड़ेगा, और खान पान करोगे उल्टा सीधा तो तन बिगड़ेगा। और घर में से एक की चिंता नहीं करोगे और एक की चिंता करोगे तो घर कभी ठीक नहीं रहेगा। घर के एक आदमी को खिलाओगे, दूसरे को भूखा रखोगे तो घर नहीं चलेगा। वैसे ही इस शरीर के साथ यदि शरीर की चिंता करते हो और मन की नहीं करोगे तो मन नहीं बनेगा। तो मन और तन साथ चलते हैं। चिंता इस घर में आपको तन की भी करनी है और चिंता इस घर में आपको मन की भी करनी है। ये बहुत कोई ऊंची आदर्श की बात नहीं है, कोई मुक्ति की प्राप्ति कराने की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि हमारे में से एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसको अपने शारीरिक कष्ट से छुटकारा पाने की इच्छा ना हो। वो प्रयत्न नहीं कर पाता, वो एक अलग चीज है, लेकिन शरीर का दुख तो देता है। उससे आप कैसे बच जाओगे? तो उस दुख से बचने का उपाय जो बताया है उस पर आप केवल कुछ मत करना, सोचना शुरू करना। और यदि आप गाड़ी की फिक्र करते हो तो गाड़ी ठीक रहती है, घर की फिक्र करते हो तो घर ठीक रहता है, दुकान की फिक्र करते हो तो दुकान ठीक रहती है। तो भले आदमी इस शरीर की फिक्र करोगे तो शरीर ठीक नहीं रहेगा। और जब उन सब की फिक्र करनी जरूरी है क्योंकि उनको ठीक रखने के लिए, तो सबसे आवश्यक और सबसे कीमती चीज, उसकी चिंता किए बिना आप उसे ठीक रख लेना चाहते हो, यह कैसे संभव है? इसलिए
शरीर को ठीक रखना है तो आपको दिनचर्या, अपना भोजन, अपना व्यायाम, संयम ये करना ही होगा। इसके लिए कोई साइंस आपकी मदद करने वाली नहीं है। और यदि मन ठीक रखना है तो उपासना करनी ही होगी। उपासना करोगे तो मन ठीक रहेगा, दिनचर्या ठीक रखोगे तो तन ठीक रहेगा, और तन और मन आपका ठीक रहा तो दुनिया में आपसे अच्छा, आपसे स्वस्थ, आपसे प्रसन्न कोई दूसरा नहीं होगा। और इनके बिना दुनिया की कोई चीज आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती। शायद समय हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ शरीर